नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में। मेरठ में आज कुछ बहनों के द्वारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, मिलने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वहां पर सुरक्षा को दृष्टिगत बताते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया उन बहनों को। तो लगभग 25 से 30 के आसपास कुल बहनें थी और जो भी बहनें गई थी, प्रयास आपने किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला पूरी तरह से है और जनता दर्शन कार्यक्रम अभी बहुत दिन नहीं बीता है, आप सभी ने जो मुलाकात की थी और उसके बाद ये प्रयास आप सभी का किया गया। इतना ही नहीं, कुछ बहनों के द्वारा और भी अपने स्तर से कोशिश की गई है, पहले भी और आज की डेट में भी की गई है, ज्ञापन देने की या मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने की। अभी जो सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर है उसको लेकर के सब कुछ अब शासन के हाथ में, मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। अगर कोई भर्ती किसी नोटिफिकेशन पर, किसी नियमावली पर अगर फाइनल उसका रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ज्वाइनिंग होने जा रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भर्ती में कोई अनियमितता, कोई विसंगति जैसी चीज़ें हैं नहीं। इसीलिए अगर कहीं से भी कुछ भी कहा जाता है कि भर्ती कैंसिल आदि को लेकर के, आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, कहने दीजिए उनको, जिनको जैसा लग रहा है वैसा अपना वो बता रहे होंगे। इस तरह से कुछ भी नहीं होना है, भर्ती आपकी 100% पूरी होगी और पुराने वाले नियमावली पर ही भर्ती को करना होगा। नए नियमावली का मतलब है कि फिर नए सिरे से भर्ती, यानी जो फिर नई भर्ती आएगी उसके लिए फिर नई नियमावली अप्लाई होगी। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे मन में भी, जिसे मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ कि आप सभी के मन में इस तरह की बातें आती होंगी कि पता नहीं भर्ती में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। 20 मार्च को जो सुनवाई होने जा रही है उसको लेकर के आप सभी उम्मीद रखें, आशा रखें कि अच्छा होगा। पहले उम्मीदें इतनी बार टूटी हैं कि भरोसा नहीं होता है, फिर भी न्यायपालिका पर हम लोग भरोसा करते हैं और हमेशा भरोसा करेंगे और सरकार के ऊपर भी भरोसा है कि 20 मार्च को प्रॉपर पैरवी करके जो भी आगे का रास्ता निकले आप सभी की ज्वाइनिंग को लेकर के, वो रास्ता निकालते हुए आप सभी की ज्वाइनिंग लेटर वितरण की प्रक्रिया करेंगे। थोड़ा सा एक बार आप ये कोर्ट केस स्टेटस और इसमें एक जो नोटिस डिस्पैच किया गया है 2 मार्च की डेट में, उसको लेकर के आप लोग पूछ रहे थे। व्हाट्सएप पर भी आप 3-4 लोगों के मैसेज आए हुए थे, मैं रिप्लाई कर भी नहीं पाया आप सभी के। एक तो यहाँ पर देखिए अभी ये फाइनल कॉज लिस्ट आई नहीं है, लेकिन सुनवाई 20 मार्च को ही होगी। बहुत विषम परिस्थिति होती है तो कभी डेट आगे बढ़ जाती है, अदरवाइज उसी डेट पर सुनवाई होती है जो लाइकली टू बी लिस्टेड होता है लगभग। आप सभी के मन में इसको लेकर के डाउट हो रहा है। ये तो हो गया कि जैसे वापसी योग्य कोई नोटिस है तो उसकी ये लास्ट डेट है। किसी दिन ये नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परिवार कल्याण विभाग को और इसी डेट को यूपीएससी आयोग को भी भेजा गया है। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि जो 277 वाली लिस्ट प्रिपेयर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में, क्योंकि आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं फिर से आपको आदेश की कॉपी नहीं दिखा रहा हूँ, 2-3 बार आप लोगों ने देख चुका, आप सभी को अच्छे से पता भी उसमें क्या है। तो उसमें बस ये बोला गया था कि जो सीटें ओपन कैटेगरी में ट्रांसफ़र की गई हैं अभी उन पर नियुक्ति पत्र न दिया जाए। बाकी के लिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, नियुक्ति पत्र बांटा जा सकता था, लेकिन उन 277 बहनों को जिनको उन सीटों पर नियुक्ति दिया गया है, वो पुरानी वाली जो भी नियमावली जिस पर भर्ती आपकी हुई है उसी नियमावली पर की गई है। लेकिन चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अभी उसमें वो लिस्ट मांग ली गई थी, तब तक के लिए उन सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के लिए बोला गया था। लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन बहनों को या 277 पर नियुक्ति नहीं होगी, होगी उन सीटों पर भी नियुक्ति होगी। लेकिन जब कोर्ट से मैटर डिसाइड हो जाएगा तो आयोग की तरफ से लिस्ट प्रिपेयर करके उसकी कॉपी भेज दी गई सभी जगह। उसके बाद अब उनका जो भी कन्वर्सेशन हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, अब 20 मार्च को जब सुनवाई होगी तो उसकी पहले से पूरी तैयारी करके वो लोग जाएंगे। पिछले वाली सुनवाई पर जो कुछ भी माननीय न्यायालय की तरफ से इंस्ट्रक्शन है उसी को लेकर के ये आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। आज मेरठ में जो आयुर्वेद महोत्सव किया जा रहा था, आप सभी जानते हैं, वहाँ पर माननीय उपराष्ट्रपति भी, राज्यपाल महोदया जी और मुख्यमंत्री जी सभी लोग तो उसमें उपस्थित और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बहनें बहुत कोशिश की मिलने के लिए लेकिन मिल नहीं पाई। यहाँ पर देखिए किसी बहन के द्वारा यहाँ पर प्रयास किया गया, ज्ञापन दिया गया और बाकी की बहनें भी कर सकती हैं। आप अपने ज़िले में कोई ना कोई राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री होंगे आपके क्षेत्र से, या ऐसे भी विधायक सांसद महोदय हों, उनको भी आप ज्ञापन दे सकते हैं।
अब उसमें देखिए फाइनली वो चीज़ें हमें मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है। जनता दर्शन कार्यक्रम में ऑलरेडी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उन तक बात पहुंचा चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस तरह की चीज़ें वो आप लोगों ने सुन ली है। उसमें उन्होंने क्या बताया था, लेकिन 20 मार्च को ही मैटर फाइनल हो जाए या फिर आगे फिर ज़्यादा समय ना लगे आपकी भर्ती फिर आचार संहिता का कोई मतलब आपकी भर्ती में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को समारोह करना है, समारोह तो अभी भी कर सकते हैं। 277 सीटों को ही तो आप क्यों रोकना है अभी, बाकी जो शेष हैं 6,912 वहाँ पर तो अभी भी कुछ बहनों को समारोह के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं। एक बार कम से कम नियुक्ति पत्र बट गया होता तो फिर आगे वो प्रक्रिया चलती रहती। एक आप देखेंगे यहाँ पर जो ज्ञापन लोकसभा क्षेत्र कन्नौज सांसद हैं माननीय सुब्रत पाठक जी, इनको ज्ञापन दिया गया है। किसी के भी माध्यम से आप अपनी बात या अपना प्रयास आप कर रही हैं। अब यहाँ पर सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये बहनें क्यों परेशान हो। इस भर्ती में सभी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, सभी बहनें, सभी सिस्टर हैं, उसके बावजूद अगर आप लोगों की बात अगर न सुनी जाए या फिर उसमें ऐसे तो कहना आसान होता है कि आपका मैटर कोर्ट में है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ही ये पैरवी करवानी है सुप्रीम कोर्ट में। आपके ही निर्देश की, आपके ही जो भर्ती की नियमावली है, ईडब्ल्यूएस की जो नियमावली है उसके अनुसार और जो विभाग की नियमावली है उसी के अनुसार आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जब सुनवाई होगी तो वो भी तो यही बोलेंगे ना कि उसकी नियमावली या उसका नोटिफिकेशन जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पर उसी के आधार पर तभी माननीय न्यायालय पर भी वहाँ पर बहस चलेगी और उसी के आधार पर आगे उसमें क्या हो सकता है, किस प्रकार से उसमें आगे जा सकते हैं। और आप सभी को हमने एक चीज़ और बताया था कि जो ये 277 सीटें हैं इसी को लेकर के मैटर है ये आपकी भर्ती में। फिलहाल में सिंगल बेंच से जब उन बहनों को आदेश हो गया था तो वहाँ पर उन बहनों को अगर नियुक्ति पत्र वहाँ पर दे दिया गया होता, मैटर वहीं से क्लोज हो गया होता। लेकिन वहाँ पर फिर आप देखेंगे 2-2.5-3 महीने। देखिए आप लोग प्लीज़ कभी आरोप मत लगाया करिए मेरे ऊपर। अगर कोई कुछ चीज़ बताना भी चाहते हैं आप सभी को कि तो आप लोग बोलेंगे कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। सब वो अपने न्याय के लिए, बाकी आप लोग यहाँ पर मेहनत करके आप लोग सेलेक्ट हुए तो आप लोगों की ज्वाइनिंग के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। अभी आप देखेंगे लेखपाल भर्ती में कुछ अभ्यर्थी गए थे सचिव सर से मिलने, तो उन्होंने बोला कि सर कोर्ट केस हो जाता, तो उन्होंने बोला कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो कोर्ट में जाते हैं, हम लोग वहाँ पर जवाब लगाते हैं। उसकी वजह से देरी भी होती है भर्ती में, लेकिन वहाँ पर कर क्या सकते हैं। तो वहाँ पर होना यही चाहिए कि अगर आप पूरी तरह से सही हैं अपनी जगह पर तो मजबूत पैरवी करते हुए पहली ही डेट पर आप उसमें जो कुछ भी आप उसमें जवाब लगाना है उसमें आप प्रॉपर पैरवी करके मैटर को तुरंत आप वहीं पर डिस्पोज आप करवाइए। ये किया जा सकता है। आयोग की चाहे सरकार की, उनकी जिम्मेदारी होती है। कोई भी कोर्ट प्रकरण ठीक है वो लोग कोर्ट जाते हैं, लेकिन उनकी वजह से उनके कोर्ट केस के प्रकरण से आप लोगों को क्यों यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि 2-4-5 लोगों के चक्कर में कई हज़ारों लोग प्रभावित होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो यहाँ पर सरकार की, आयोग की जिम्मेदारी होती है कि कुछ ऐसा रास्ता निकले कि भर्ती उसमें देरी ना हो। जो कुछ भी प्रकरण हो कोर्ट केस वाले आप वो देखते रहिए उधर, लेकिन इधर आप भर्ती पूरी करवाइए। यही चीज़ें आपकी भर्ती में होनी चाहिए। और 20 मार्च को लेकर के बहुत उम्मीदें हैं कि उस दिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले, इंस्ट्रक्शन मिले माननीय न्यायालय से कि आप लोगों की सबकी जैसे भी हो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़े। बस ये जो आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था 3 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव और ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर, तो मुलाकात तो संभव ही नहीं हो पाई। और जब तक मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात ना हो तब तक कोई फ़ायदा उसका होता भी नहीं। बाकी जिन बहनों ने प्रयास किया, जिन भाइयों ने सबका सहयोग रहा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें और बचती हैं। पहला तो ये है कि हम लखनऊ में एकत्रित होकर के, जो बहनें हैं हम लखनऊ में एकत्रित होकर के हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि सर 20 मार्च को या जो कुछ भी आगे कोर्ट की प्रक्रिया होनी है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट वाला हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी हाई कोर्ट में भी कितने सारे मामले चल रहे हैं, फिर आगे निकाय चुनाव का बहाना एक हो जाएगा। समारोह तो आप अभी भी कर सकते हैं। इसके पहले भी जब 9 जनवरी को कोर्ट ऑर्डर आया था वो सब चीज़ें दोबारा बात करने से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो सरकार, अगर मुख्यमंत्री जी चाहे होते तो बहुत पहले आपकी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया हो गई होती कंप्लीट। कोर्ट वाले मैटर चलते रहते हैं, लेकिन उसमें अब क्या, उसमें किस वजह से देरी हुई, क्या देरी हुई, कोई कारण था कि नहीं था, लेकिन देरी हुई उसमें। और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसे कोर्ट के मैटर आते गए या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती गई कि यहाँ पर आप सभी को अभी तक नियुक्ति पत्र वितरण हो भी नहीं सका है और अभी भी कोई डेट कन्फर्म नहीं है।
16 मार्च के लिए आप लोगों ने डिसाइड किया कि 16 मार्च को हम लोग अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंच करके हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे। इसमें सभी बहनों को साथ देना चाहिए। और इसमें हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि धरना करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, कुछ नहीं, शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत किसी को दिक्कत लगती है तो कुछ नहीं करना है, आप जो लखनऊ कमिश्नर अफसर हैं उनको हम एक मेल कर सकते हैं, उनको सूचना दे सकते हैं कि सर हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं उसमें होती है। बस आप लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग एकत्रित होकर के अपनी बात ही तो रखना है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर है कि 13 मार्च को प्रोविजनल वाली बहनें अपने डीबी को लेकर के आयोग के सचिव सर से मिलने के लिए जाएंगी। और 13 तारीख को एक मुख्य सेविका भर्ती आप लोग जानते हैं, 15 तारीख को वो लोग 15 को जाएंगे आयोग के सचिव सर से मिलने, क्योंकि भी प्रोसेस आगे बढ़ा। तो 13 तारीख को प्रोविजनल की बहनें जाएंगी। तो जो कोई भी बहनें आसपास की और हों प्रोविजनल की बहनें, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए सब लोग, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आयोग के सचिव सर से मिलिए और उनसे निवेदन करिए कि सर हम लोगों की प्रोसेस भी आगे बढ़ाई जाए। और 16 मार्च को फ्रेश की बहनें अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के जैसे लगातार आज प्रयास हुआ है वही प्रयास हमें अब निरंतर करते रहना है। बाकी सब कुछ देखिए यहाँ पर है गवर्नमेंट के हाथ में, मैटर भले ही कोर्ट में है लेकिन वहाँ पर भी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी कि वहाँ पर किस प्रकार से कोशिश करते हैं कोर्ट वाले मैटर को डिसाइड करवाने के लिए या फिर आप लोगों की नियुक्ति पत्र प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। 10 अप्रैल से आसपास, लगभग 10 अप्रैल के आसपास मान करके चलें कि उसी के आसपास आचार संहिता भी हो सकता है लग जाए निकाय चुनाव वाली। हालांकि अभी उसकी फाइनल लिस्ट तैयार करके फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी लगाएंगे, फिर वहाँ से जैसा निर्देश मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि अब इसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो 10-15 अप्रैल के आसपास तक आचार संहिता भी लग जाएगी, उसके पहले पहले का समय है। बाकी तो समय तो हमेशा है, कोई दिक्कत आगे भी नहीं होना है, लेकिन वही एक समारोह वाला बहाना हो जाएगा फिर। बाकी किसी तरह के नकारात्मक बातों को अपने मन में आप ना आने दीजिए आप सभी, और ना ही किसी जो कोई भी अगर इस तरह की बातें करते हैं उस पर भी आप ध्यान मत दीजिए। सब लोग परेशान हैं, तो हो सकता है कि किसी के द्वारा कुछ कह दिया जा रहा हो कि नहीं ये भर्ती प्रक्रिया होगी भी कि नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, सब लोग हिम्मत रखें, धैर्य रखें। जितना आपके हमारे हाथ में उतना हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी भर्तियों से कंपेयर मत करिए। पहले अगर भर्तियों में अगर देरी हुई है तो क्या इसमें भी देरी होनी चाहिए? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। भर्तियाँ आप समय पर होनी चाहिए। किसी भर्ती में कुछ दिक्कत हुआ तो क्या इस भर्ती में भी वही दिक्कत होगी? नहीं। वैसे भी आपकी भर्ती में कोई भी विसंगति आदि अनियमितता के कोई भी इसमें दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल जो शुरू से एक प्रकरण है, वैसे तो कई सारे कोर्ट केसेज हैं, लेकिन जो एक प्रकरण है आप सभी जानते हैं कि उसमें EWS के मैटर को लेकर के था। बाकी आप जो अन्य केसेज हैं हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, तो अब यहाँ पर उनकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, बस यहाँ पर यही हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी अपने इष्ट देव से। और 20 मार्च को ही अगर यहाँ पर कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। तो 20 मार्च को ही लक्ष्य में रखना है हम सभी को है। ऐसा नहीं कि 20 मार्च तक हम लोग को वेट करते रह जाए। 20 मार्च तक वेट नहीं करना है, बल्कि अपनी कोशिश इसी तरह से लगातार कंटिन्यू रखना है।